कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज में हमने स्टार्ट कर दिया था कि भाई बेसिक क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फर्स्ट पार्ट में हमने वो देखा। सेकंड वाले पार्ट में हमने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन स्टार्ट करे थे, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन देखा था, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था एनसीईआरटी का। अब हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी के सारे चीज़ों को सीखेंगे, आगे की नई चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। मतलब ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जो कि आपको ये बताना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है। अब कोलिनियरिटी की कंडीशन ये होती है, सबसे इजी कंडीशन हम ये बोल सकते हैं कि अगर उन पॉइंट्स में से किन्हीं भी दो पॉइंट्स का प्लस करने पे तीसरे के बराबर आ जाए तो हम ये बोलते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है। अभी हमें यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हम तीनों पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं पहले। सॉल्यूशन देखेंगे हम यहाँ पर। तो पहला पॉइंट मान लो ए पॉइंट हो गया 1,5। बी पॉइंट हो जाएगा यहाँ से 2,3 और सी पॉइंट हो जाएगा -2, -11। हमें बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है। क्या ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो पॉइंट्स का सम करने पे तीसरे के बराबर आना चाहिए। दो के डिस्टेंस का सम करने पे तीसरे के मतलब डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमें क्या क्या निकालना है। एक तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर एक बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। हमें इन तीन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इन तीन के हिसाब से अगर किसी भी दो का प्लस करने पे तीसरे के बराबर आता है तो हम लिखेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो अब अगर ए बी निकालेंगे तो ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसके हिसाब से x1 y1 किस में से आएंगे, हमारे ए पॉइंट में से, क्योंकि हमने ए आगे लिखा है। तो ए पॉइंट में से हमारे x1 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा यहाँ से 5। ठीक है। और x2 यहाँ से आ जाएगा तो x2 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा यहाँ से 3। ठीक है। अब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए, उनको हम इनमें वैल्यूज में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला वैल्यू पुट करते हैं तो x2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो x2 यहाँ पर कितना हो गया 2 माइनस x1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो गई 3 माइनस y1 की वैल्यू हो गई 5 इसका स्क्वायर। अब अगर आपको ये डाउट आता है कि भाई हमने x1 y1 और x2 y2 किस पॉइंट में से आएंगे, वो सिलेक्शन कैसे करा है, तो उसके लिए आपको हमारा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, पिछला वाला पार्ट देखने पड़ेंगे, जो कि हमारा बेसिक हमने पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि x1 y1 चूज होते हैं जो भी अल्फाबेट हम आगे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ए बी में हमने ए आगे लिखा है, तो जो भी अल्फाबेट आगे लिखाएगा उसमें से x1 y1 आएंगे, जो अल्फाबेट पीछे लिखाएगा उसमें से x2 y2 आएंगे। ये हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था। ठीक है। और उस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ आई बटन में मेंशन्ड है वो सारे वीडियोस, प्लेलिस्ट सारी। ठीक है। तो आप जाकर सबसे पहले वो देखना ताकि आपको ये सारी चीजें समझने में ईजी हो। ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2 में से 1 गए तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 मतलब कितना हो जाएगा -2 इसका स्क्वायर। ठीक है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और स्क्वायर से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 4 + 1 5। ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आई किसकी, ए बी की। पहला डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब हम दूसरा डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारा है बी सी। ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं बी सी की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी तो वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब हमने जो ये यहाँ पर देखे थे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से अब x1 y1 चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमने बी सी लिया है। तो अब बी सी, बी आगे लिखा हुआ है तो बी में से आ जाएगा x1 y1। ठीक है। और सी में से आ जाएगा x2 हो जाएगा -2 और y2 आ जाएगा माइनस का 11। ठीक है। ये अब हमारे पास जो भी वैल्यूज है वो आ गई। ठीक है। अब यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
अंडर रूट x2 की वैल्यू हो गई माइनस का 2, तो ये हो गया -2 माइनस x1 की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो गई -11, तो -11 माइनस, और ये y1 की वैल्यू हो गई 3, तो 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -2 और -2 हो गया माइनस का 4 इसका स्क्वायर प्लस 11 प्लस 13 कितना हो गया माइनस का 14 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस हट जाएगा स्क्वायर से, और यहाँ पर भी माइनस हट जाएगा स्क्वायर से, तो 14 का स्क्वायर हो गया 196। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 6 और 6 हो गया 12, 9 1 10 और एक 11 और 1 2 1 2। ठीक है, ये BC की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, जो हमने पिछले वाला करा था। ठीक है, अभी यहाँ पर हम आगे देखेंगे, तो वो हमारे पास अब क्या निकालना है CA, तो ये हो जाएगा CA। अब अगर CA निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब फिर से वापस से पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, तो अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं सी ए। ठीक है, तो अब एक सी में से हमारे पास आ जाएंगे x1 y1, ठीक है, क्योंकि हमने सी आगे लिखा है, और ए में से आ जाएंगे x2 y2, तो x2 हो गया 1 और y2 हो गया यहाँ से 5। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1, तो माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा +2 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी हो गई 5 और माइनस ये फॉर्मूले का, और एक y1 की वैल्यू -11, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस और 11 इसका स्क्वायर। तो सी ए की वैल्यू 2 + 1 हो गया 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 11 + 5 हो गया 16 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 का स्क्वायर हो गया 256। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 265। ठीक है, चलो सी ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 265। ठीक है, ये सी ए की वैल्यू आई। अभी हमारे पास तीनों वैल्यूज है। ठीक है, ए बी की भी वैल्यू है, ये रही √5, बी सी की वैल्यू आ गई थी √212, और सी ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है √265। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक कर दें किन्हीं भी दो का प्लस करने पे तीसरे के बराबर आएगा क्या, तो देखिए अगर हम √5 और इसका प्लस करेंगे तो √265 तो आएगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इन दोनों का करते तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर मैं सी ए और ए बी की वैल्यू √5 और √265 का प्लस करूंगा तो 212 भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे का हमारा जो टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझाना पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और इस बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो इसे ही सपोर्ट करते रहिए, और थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।